नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेंद के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दूर दराज पैसिफिक ओशियन में मौजूद ये पॉम्पी आइलैंड जो अपने मैनग्रोव के जंगल के नीचे एक ऐसा राज छुपाया बैठा है जिसको देखकर इंसानी दिमाग दंग रह जाता है। पॉम्पी आइलैंड की तन्हाई का अंदाजा लगाया जाए तो इसके सबसे करीबी पापा न्यू गिनिया है और वो भी यहाँ से 1900 किलोमीटर दूर है। और दूसरे नंबर पे जापान है जो कि 36 किलोमीटर दूर है। ऊपर से देखा जाए तो पॉम्पी आइलैंड सिर्फ जंगल और मैनग्रोव से भरा हुआ है, लेकिन हकीकत में इस जंगल के नीचे छुपा है रूहों और आत्माओं का शहर। जी हाँ, एक ऐसा शहर जहाँ पर यहाँ के लोकल्स भी जाने में डरते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने यहाँ जाने की कोशिश की या शहर के बारे में बात करने की भी कोशिश की तो उनकी मौत हो सकती है। दोस्तों, नैन मडोला नामी ये शहर आइलैंड के ईस्ट में फॉरेस्ट के नीचे छुपा हुआ है। यहाँ जाने के लिए पहले पॉम्पी आइलैंड के किंग से परमिशन लेनी पड़ती है और एक खास रस्म पूरी करने के बाद कावा के पौधे की जड़ों से बनाई गई एक अनोखी ड्रिंक पिलाई जाती है जिसको एक पत्थर पर रगड़कर बनाया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ये सारी रस्म पूरी करने के बाद नैन मेडोल की आत्माएं हमला नहीं करती। उसके बाद दोस्तों, जंगल के जाने के बाद भी इस जगह को पूरी तरीके से नहीं देखा जा सकता क्योंकि मैनग्रोव्स और उनकी जड़ों ने यहाँ बने स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से छुपाया हुआ है। घने जंगल के बीच छुपा हुआ ये है यहाँ का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जिसको 800 साल पहले पत्थरों के बड़े बड़े पिलर्स की मदद से बनाया गया था। इस खास पत्थर को बसाल्ट रॉक कहा जाता है जो लावा के ठंडे होने की वजह से बनता है। एक एक पत्थर का स्लैब कम से कम भी 5 टन वजनी है, यानी करीब 4 सिडान गाड़ियों के बराबर। दोस्तों, इतना ज्यादा वजन आजकल की एडवांस मशीनरी की मदद से उठाना भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो सोचो, ये काम आज से 800 साल पहले पैसिफिक ओशियन की वीरानी में कैसे किया गया होगा। इस पहेली की दिलचस्पी गीजा के पिरामिड और ईस्ट आइलैंड में बने पत्थरों के स्कल्पचर से हरगिज कम नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का सारा एरिया सिर्फ कोरल रीफ और जंगल से भरा हुआ है। यहाँ इस किस्म के पत्थर मौजूद ही नहीं, तो फिर आखिर ये पत्थर लाए कहाँ से गए थे और इनको उठाया कैसे गया होगा। दोस्तों, लोकल्स के बीच कहानियां मशहूर हैं कि ये काम जादू की मदद से किया गया था, पर इसकी असल वजह क्या है ये जानना काफी मुश्किल की बात है क्योंकि ना ही यहाँ की कोई रिटन हिस्ट्री है और ना ही एविडेंस। सिर्फ कहानियां हैं जो कि सदियों से चेंज होती आ रही हैं। इस पूरे शहर को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए यहाँ के मैनग्रोव्स को काटना बहुत जरूरी है। फिजिकली ये काम तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने का फैसला किया गया। दोस्तों, लिडार स्कैनिंग डिवाइस को ड्रोन में इंस्टॉल करके इस पूरे एरिया की स्कैनिंग स्टार्ट की गई। दोस्तों, लिडार की वेव्स पेड़ों के बीच में तो गुजर सकती है, लेकिन ठोस पत्थरों से टकराकर वापस लिडार डिवाइस में रिकॉर्ड हो जाती है। लिडार की इस डेटा की मदद से अब इस पूरे एरिया का एक 3D मॉडल बनाया जा सकता है। लिडार स्कैन कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट सामने आया उसने पूरे एरिया के छुपे हुए स्ट्रक्चर्स का एक शानदार मंजर पेश किया। यहाँ मैनग्रोव्स के नीचे छुपे करीब 90 स्ट्रक्चर उभर कर सामने आए। इसमें रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, टेम्पल्स और रिचुअल प्लेसेस भी थे। एक छुपे हुए रिचुअल स्ट्रक्चर का जायजा लिया गया तो उसमें 800 साल पुराना शाखाओं पाउंडिंग स्टोन अभी भी मौजूद था। वही पत्थर जिस पर कावा की जड़ों को रगड़कर शाकू नामी ये ड्रिंक आज भी बनाई जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि असल में हर एक स्ट्रक्चर एक अलग मैन मेड आइलैंड पे बनाया गया है और इन तमाम आइलैंड के गिर्द बड़े बड़े पत्थर से आर्टिफिशियल सी वॉल भी बनाई गई थी ताकि समुद्र की लहरों से बचा जा सके। क्या ये कोई सुपर ह्यूमंस थे
या फिर वाकई में ये काम आत्माओं या जादू की मदद से किया गया था। बेशक छोटे ही सही, लेकिन मैन मेड आइलैंड वो भी उस दौर में बनाना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि नैन मेडोल में तमाम स्ट्रक्चर में लगे बेसॉल्ट रॉक का वजन 7 लाख टन से भी ज्यादा बनता है। इसमें इतना ही वजन है जितना 8 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का होता है, या फिर दुनिया की सबसे बड़ी माल गाड़ी जो कि 8 किलोमीटर लंबी हो। ऐसी 8 ट्रेनों का वजन नैन मेडोल के स्ट्रक्चर के वजन के बराबर बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी तादाद में बसाल्ट रॉक यहाँ आया कहाँ से। दोस्तों, पॉम्पी आइलैंड की दूसरी साइड पर करीब 18 किलोमीटर दूर बसाल्ट रॉक की एक क्वेरी तलाश की गई जो वहां के जंगलों में छुपी हुई थी। 150-200 फीट के पहाड़ों पर चढ़कर देखा गया तो वहां पर हैरत अंगेज तौर पर बसाल्ट रॉक की स्लैब मौजूद थे जो शायद किसी वजह से यहाँ पर पड़े रह गए। इन स्लैब पर धुएं और राख के निशान पाए गए, जिससे ये जाहिर होता है कि इनके बीच में आग लगाकर ऊपर पानी डाला जाता था, जिससे बसाल्ट रॉक स्लैब की सूरत में क्वेरी से अलग हो जाते थे। दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में 800 साल पुरानी मैन मेड आइलैंड की पहेली का कुछ हिस्सा तो सॉल्व हो चुका था। अब बारी थी ये जानने की कि इन पत्थरों को क्वेरी से 18 किलोमीटर दूर नैन मेडोल तक कैसे लाया जाता था। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि एक एक पत्थर 5 टन से 70 टन तक का वजन है। इतना ज्यादा वजन पॉम्पी आइलैंड के बीच से ले जाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टोन क्वेरी और नैन मेडोल के बीच ऊंचे पहाड़ों ने रास्ता रोक रखा है। इसका सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है कि यहाँ से किसी तरह इन पत्थरों को ओशियन तक पहुंचाया जाता था, फिर आइलैंड की दूसरी साइड तक किसी बोट में रखकर पूरा गोल गोल घुमाकर नैन मेडोल तक पहुंचाया जाता था। इस थ्योरी को साबित करने के लिए नए मॉडल के साथ सी फ्लोर को सोनार स्कैनिंग से सर्च किया गया। वहां 300 फुट की गहराई में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट स्कैन हुए जो शायद किसी भी तरह से फ्लोर का हिस्सा नहीं लग रहे थे। मालूम पड़ा कि कुछ बसाल्ट रॉक पिलर्स ओशियन के फ्लोर पर भी मौजूद थे जो शायद ट्रांसपोर्ट के दौरान समंदर में गिर गए थे। दोस्तों, ये पिलर इस बात का सबूत है कि नैन मेडोल तक इतने भारी पत्थर समंदर के जरिए ही लाए जाते थे। नैन मेडोल पर रिसर्च करने के दौरान हर मोड़ पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। रिसर्च का ख्याल है कि अगर यहाँ रहने वाले उस दौर में इतने भारी पत्थरों को समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर सकते थे तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे आइलैंड पर भी गए होंगे। दोस्तों, पॉम्पी आइलैंड से 15 किलोमीटर दूर एंट एटोली नामी आइलैंड का जायजा लिया गया। वहां पर भी कई जगह पर बसाल्ट रॉक के पिलर और ढेर सारे स्टोन नजर आए, यानी कि ये कोई मामूली लोग नहीं थे, बल्कि ये बहुत ज्यादा स्किल्ड लोग थे जो 800 साल पहले भी समुद्र लहरों का मुकाबला करके हैवी कार्गो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। ये उस दौर के सबसे शक्तिशाली आदमी थे और अब तक ये किसी को भी मालूम नहीं है कि इतना बड़ा सिस्टम छोड़कर ये आखिर कहाँ चले गए। क्या यहाँ कोई नेचुरल डिजास्टर आया था या फिर उनको समंदर ने निगल लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।